प्राणनाथ की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, कर प्रेम प्रणाम। भरण पूरन कर प्रणाम। अंगनाओ फूल बरसाओ, मेरे श्री राज आए हैं, मेरे श्री राज आए हैं। अंगनाओ फूल बरसाओ, मेरे श्री राज आए हैं, मेरे महाराज आए। पिया है प्यार के भूखे, उन्हें अब प्यार देना है। पिया है प्यार के भूखे, उन्हें अब प्यार देना है, उन्हें अब प्यार देना। जो खोया भूल से दिल भर, उसे अब साथ लेना है, उसे अब ध्यान लेना। जाओ दूर हो जाओ, मेरे सिर ताज आए हैं, मेरे महाराज आए। अंगनाओ फूल बरसाओ, मेरे श्री राज आए हैं, मेरे महाराज आए। छुड़ा लो पाप का बंधन, पिया को दूर कर देगा। छुड़ा लो पाप का बंधन, पिया को दूर कर देगा, पिया को दूर कर देगा। अगर छूट जाए ये बंधन, तो नूर ही नूर कर देगा, तो नूर ही नूर कर देगा। बसा लो ध्यान में अपने, पिया ब्रज रास लाए हैं, पिया ब्रज रास लाए। अंगनाओ फूल बरसाओ, मेरे श्री राज आए हैं, मेरे महाराज आए। ब्रज में साथ ये अपनी, रास में साथ देखा था, रास में साथ देखा था। पिया को जाग कर देखी, उनका साज कैसा था, उनका साज कैसा था। जगाओ जीव को अपने, वो सुरता साथ लाए हैं, वो सुरता साथ लाए। अंगनाओ फूल बरसाओ, मेरे महाराज आए हैं, मेरे महाराज आए। ये आंखें वो नहीं आंखें, पिया को खोज जो लाए, पिया को खोज जो लाए। आत्मिक नेत्र तो खोलो, पिया के पास जो जाए, पिया के पास जो जाए। लगा लो सुरत को अपनी, पिया इस काज आए हैं, पिया इस काज आए। अंगनाओ फूल बरसाओ, मेरे महाराज आए हैं, मेरे महाराज
प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि श्रद्धाएं प्रणाम जी। सुंदर साथ जी चलते हैं सुंदर साथ जी बेटक साहिब की तरफ, है ना। तो महामती स्वामी लालदास जी वहां का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से जो मुकुंदास जी होते हैं, राजा जो औरंगाबाद का राजा है भाव सिंह, उसके पास जाते हैं, लेकिन जो महंत रामदास है वो किस तरह से उनको भड़काता है। यहाँ तक कि जब भाव सिंह ने प्रश्न भी सुन लिए, जो पत्र में लिख कर दिए थे वे पढ़ भी लिए, फिर मुकुंदास जी से ज्ञान चर्चा भी हो गई, उसके बावजूद भी ये महंत रामदास खुद ये सोच रहा है कि तू राजा को बहका, क्योंकि जो मूर्ख होता है ना वो दूसरों को ही मूर्ख समझता है। जब उसने सामने बात कर ली, पत्र में सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी कह रहे हैं कि ये तो दो दो कृष्ण की बात करते हैं, तुम इनकी बातें मत सुनो। ऐसा शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि हमारे दो दो कृष्ण हैं। अब सुंदर साथ जी इन्होंने दो कृष्ण क्यों बताए? हमारे कृष्ण तो तीन है, त्रिधा लीला है। लेकिन जिसके पास जागृत ज्ञान नहीं होता वो आधी अधूरी बात पकड़ लेता है, इसलिए तीन की जगह दो ही सुने होंगे, तो इसलिए कह रहा है कि दो कृष्ण बता, जबकि कृष्ण की तो त्रिधा लीला है। भाई एक तो हमारे कालमाया में हो गई लीला, एक हमारे बेहद मंडल में हो गई, एक हमारे परमधाम के अक्षातीत है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये दो कृष्ण बताते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए उनका कहते हैं कि इनका मुख न देखिए, चर्चा कैसी इनसे। आप इनसे चर्चा करने के लिए कह रहे, मैं तो कहता हूँ कि इनका मुंह भी मत देखो। दो दो कृष्ण कहाँ से लाए निकाल कर, जो शास्त्रों के विरुद्ध। अब ऐसा सुंदर साथ जी जब राजा भाव सिंह ने सुना तो क्या कहते हैं, तब भाव सिंह बोलिया ऐसी काहे कहो तुम, ये तो भला बतावत है निज स्वरूप बतावत हम। ये भाई रामदास तो ऐसा क्यों कह रहा है? ये तो बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, और ये तो मतलब मैं मुझे इस ज्ञान के माध्यम से मेरे स्वरूप की पहचान करा रहे हैं, तो तू ऐसा क्यों बोल रहा है इनके प्रति कि इनका मुंह भी मत देखो, इनकी चर्चा भी मत सुनो? क्यों? क्योंकि जो अंकुरित आत्मा होती है ना, कोई कितना भी ना बहकाए ना, उसके अंदर से वो विश्वास हटता है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अब भाव सिंह इतना तो भाग गया, कोई पागल तो नहीं होता, राजा बैठा है। उसने जब चर्चा भी सुन ली, फिर उसने ये भी देखा कि भाई मुझे छिपकर भी इसने पत्र दिया, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। नहीं तो सीधा आके ये इसी से ना बात करता, जो मेरे दरबार का महंत है, इसी से बात करता। फिर इसने छिपकर क्यों दिया? तो इतना तो उसे आशंका हो गई। और फिर मेरे सामने बात सही कह रहा मुकुंदास, फिर भी ये बात काट रहा है। और जब सामने बात होती है ना सुंदर साथ जी, पीछे की तो बात चलो दूसरी हो जाए, सामने जब बात होती है तो उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि इसके अंदर चल क्या रहा। तो जैसे ही उसने कहा तो राजा भाव सिंह भाप गया कि इसके दिल में कुछ ना कुछ शैतानगिरी चल रही है। तो भाव सिंह जानिया ए दज्जाल हराम खोर, ए है इनके दुश्मन तो करत है सो। भाव सिंह समझ गया कि इसके रामदास के दिल में तो कोई चोर बैठ गया है, इसी कारण ये मुकुंदास से शत्रुता का भाव रख रहा है, और इसीलिए शोर मचा रहा, उल्टी सीधी बातें कह रहा है कि इनका मुख मत देखो, ये तो दो दो कृष्ण बताते हैं। इतना तो उसको पता चल। अब मुकुंदास जैसे उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो अब रामदास दूसरी चालबाजी खेलता है। देखो कितनी दांव पेच खेलते हैं ना, जिसको सत्य से हटाना होता है। पहले लट्ठू से मार मार कर नाले के पार पहुंचा दिया, फिर चेतावनी दे दी कि अगर राजा से बात करेगा तो तुझे फिर मारूंगा मैं, यहाँ दिखाई मत दे जाना तुम मुझे इसमें औरंगाबाद में। उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, राजा के पास पत्र भी आ गया, और उनको मतलब मुकुंदास जी से बात भी हो गई। फिर उनके सामने कह रहा कि इनसे तो बातें मत करो, दो दो कृष्ण की बात बताते हैं, ऐसा तो शास्त्रों में कहीं नहीं है। राजा भाप गए उसके मन की बात, फिर भी शैतानगिरी नहीं जा रही। तो अब क्या कहता है, ठोर देव मुकुंदास को हमारी हवेली पास, तब रामदास बोलिया इनकी सेवा की मुझे आस। तो महंत रामदास के दिल में तो वो चल रही है ना कि उसने कह दिया था अगर मुझे औरंगाबाद में दिखाई दिया तो फिर मारूंगा। तो उसके दिमाग में ये आ गई, राजा से पास ले जाकर प्यार से बात कर, क्योंकि ये चतुराई से नहीं हारे। फिर इनको मुकुंदास जी को पीटा था, पिटाई से भी नहीं माने, तो अब युक्ति लगा दी। तो राजा से विनम्र भाव से कहते हैं
कि राजा साहब मुझे आप ना इनकी सेवा करने का मौका दो। जब इतने बड़े, जब राजा ने कह दिया भाई ज्ञान की बात करें तो आत्मा की पहचान करा रहे हैं, तो रामदास कहता है मुझे तुम इनकी सेवा का मौका दो, मैं करना चाहता हूँ इनकी सेवा, और अपनी हवेली के पास में लेकर लेकर जाना चाहता हूँ, मैं वहीं भेज दीजिए। अब मुकुंदास को तो इतना पता था कि क्या है इसके दिल में, इसने पहले ही चेतावनी दे दी थी, और अब तो घर लेकर जाएगा, जब तुम मुझे बाजार में ही देखा था, अब घर ले जाकर क्या हालत करेगा ये। तो तुरंत मुकुंदास जी यहाँ पर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, उतारे हम अपने घरों तब मुकुंदास कहे वचन, इन सेवा हमारी भली करी पीठ दिखाई इन। तो तुरंत उन्होंने कह दिया कि मैं इन्हें, जैसे उसने कहा मैं अपना घर ठहराना चाहता हूँ, तो मुकुंदास जी ने कह दिया कि हम इनकी सेवा तो पहले ही भुगत चुके हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हमें इनकी सेवा नहीं चाहिए हो। अब राजा को इतना तो नहीं पता था, भाई क्यों क्यों नहीं जाना चाह रहे तुम इनकी हवेली के पास, जब ये कह रहे हैं, मैं इनको समझा दी, जब ये कह रहे हैं कि मैं सेवा करना चाहता हूँ चला जाओ। तो मुकुंदास जी ने कहा कि देखो ये लोग इतनी अच्छी सेवा करते हैं, हमारी सेवा तो एक बार पहले भी कर चुके हैं, कि अच्छा, कि हाँ, तो इतने में ही अपना कुर्ता उठाते हैं और पीछे से पीठ दिखाते हैं जहां पर डंडों की मार, कि देखो ऐसी खिदमत करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं, हम इनकी सेवा पहले ही ले चुके हैं, अब हमें इनकी और सेवा की जरूरत। अब इतने बात जब राजा भाव सिंह ने देखी तो उनको बहुत क्रोध आया, और महंत रामदास को अपशब्द कहकर उसको निकाल दिया। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, जो मेरे यहाँ आवत है ताकि ऐसी सेवा करत, निकसो हमारे डेरा से जाओ देश में तित। तू हमारे यहाँ पर जो ज्ञान की चर्चा लेकर आता है तो उनसे ऐसा व्यवहार करता है, उनको डंडों से मारता है। शैतान, अब तू यहाँ से निकल जा, मेरे राज्य से ही निकल जा, और दूसरे राज्य में जाकर कहीं रहे, चला जा मेरे सामने से। मान लीजिए मेरे देश में, मेरे राज्य में कोई अगर ज्ञान चर्चा करने के लिए आ रहा है तो तू उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है, और जबकि मैं तुझे राज दरबार में रखता हूँ, तेरा खर्चा भी देता हूँ, क्योंकि इनको 10-20 रुपए तो मिलते ही थे पंडितों को। तो इतना क्रोधित होते हैं कि उनको अपने राज्य से निकाल। ये है सुंदर शादी, देखो जिसके अंदर अंकुर होता है। एक राजा वे भी थे, राणा राज सिंह उदयपुर के, जिन्होंने बिल्कुल मना कर दी थी, और एक राजा ये भी है, तो उनके पास तो अंकुर ही नहीं था, जीव थे बिल्कुल, में तो चर्चा भी छिप छिप कर सुनी। और जबकि महाराज जी तो तैयार थे कि आ जाने दो औरंगजेब को, तो क्या हुआ, मैं क्या मार पड़ी उनके राज्य पर औरंगजेब के माध्यम से। लेकिन यहाँ जो राजा भाव सिंह है, इसके भाव कितने बड़े, तुरंत मुकुंदास जी पर विश्वास करके, उनकी ज्ञान चर्चा पर विश्वास करके उसको सजा देकर बाहर निकाल। अब मुकुंद दास की निशा करी प्रश्न पूछे पंडितन, करो इनका जवाब होए दिल रोशन। तो भाव सिंह ने सम्मान पूर्वक मुकुंदास जी के क्या करे, उनके उनको सांत्वना दी, और जो उनके पत्र में प्रश्न लिखे हुए थे जो उन्होंने भेजे थे, तो अपने पंडितों को बुलाया कि भाई ये जो मुकुंदास हैं ये प्रश्न लेकर आए हैं, तो तुम मेरे जब राज्य में रह रहे हो तो इन प्रश्नों का जवाब दो। ऐसा होना चाहिए सुंदर सा, क्योंकि जब राजा वो तो होता है तो प्रजा भी तो ऐसी होगी। तो पंडितों को ये थोड़े कि खिलाते रहो पिलाते रहो, उनके पास वो ज्ञान भी तो होना चाहिए ना जिससे प्रकाश फैले, काम ही यही होता है पंडितों का। तो उन्होंने पंडितों से कहा कि इसका उत्तर दे दो जो मेरे हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश है। ये राजा का काम तो नहीं है, तो पंडितों का है। लेकिन पंडितों को तो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता था, तो वो क्या जवाब देते। अब कैसे ना कैसे करके क्या करने लगे, वे निंदा करने। रामदास को तो निकाल दिया, तू तो जा यहाँ से, लेकिन जो और पंडित से उनसे पूछा। और भाव सिंह क्या कह रहे हैं, भाव सिंह ब्रजिया आवत न जवाब तुम्हें। तो जब और पंडित थे वे भी आनाकानी करने लगे, तो भाव सिंह तो इतना समझ रहे थे कि जैसे रामदास आनाकानी कर रहा था ऐसे ये करे। तो उन्होंने कहा भाई जब तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता तो तुम निंदा चुगली क्यों कर रहे हो, उनकी निंदा क्यों कर रहे हो, शांति से बैठो, कहो कि हमारे पास ये जवाब नहीं है। तो ऐसे सुंदर साथ जी, फिर यहाँ पर चर्चा चल जाती है मुकुंदास जी और पंडितों। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कहिया मुकुंद दास ने पंडित पूछे जो प्रश्न, मैं ताको उत्तर दे का बनाऊं मन। तो मुकुंद दास जी के पास तो तारतम ज्ञान खोलने की कुंजी दी हुई थी महाराज जी ने पहले ही,
तो अब यहाँ पर ये तो सब सारे वेद शास्त्रों के रहस्य खोल रहे थे, तो इन्होंने कह दिया कि भाई पंडितों से अगर मैं पूछूं तो मेरे सवाल का जवाब ये दे, और अगर ये मेरे से पूछे तो मैं जवाब दे दूंगा। और यहाँ तक कि क्योंकि ये बहसबाजी कर रहे थे ना, निंदा कर रहे थे, अगर शांति से बैठ जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उनकी निंदा भी कर रहे, मतलब गलती को गलती नहीं मान रहे, अपनी कमी को कमी नहीं मान रहे, फिर भी आनाकानी करके उन्हीं की निंदा करे, जो सत्य है उसी को ढाप रहे हैं। तो मुकुंद दास जी ने यहाँ पर चैलेंज दे दिया कि जो प्रश्नों के उत्तर ना दिए जाए ना, तो उसके गले में जूतों की माला पहनाकर उसको बाजार में घुमाया, जिसकी हार होगी। यहाँ तक किया। क्यों आ गए, क्यों कहा ऐसा, क्या नीचा दिखाना चाह रहे थे? नहीं। जब कोई कहते ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती, जब बार बार कहने के बावजूद भी पंडित नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने ये रख दिया कि अब मुझे ये शर्त रखनी ही पड़ेगी, तभी ये, क्योंकि राजा के सामने सत्यता लानी थी ना, और वे बीच बीच में रुकावट डाल रहे थे। तो यहाँ पर ये शर्त रखी जाती है, और यहाँ पर प्रश्न तैयार होते हैं सुंदर साथ जी। 80 प्रश्न तो पंडित लोग पूछते हैं मुकुंदास जी से, और मुकुंदास जी ने फिर 15 प्रश्न पूछे। 23 प्रश्न किसने पूछे? मुकुंदास जी ने। तो अब जैसे पंडितों ने 80 प्रश्न पूछे, तो मुकुंदास जी ने तो तुरंत जवाब दे दिया, और इन्होंने केवल 23 ही प्रश्न पूछे थे भागवत से संबंधित। ये भी नहीं कि परमधाम के पूछे या कुछ और पूछे, केवल 23 प्रश्न लिखे थे, और उन्हें 15 दिन की छूट दी थी। ये भी नहीं कि भाई तुरंत के तुरंत बताओ, भाई तुम अगर तुम्हारे पास में है, तुम इस रास्ते पे चल रहे हो ज्ञान के मार्ग पर, तो खोज कर लिया, 15 दिन का टाइम है। तो 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन इतने में भी उनको कोई उत्तर नहीं मिला। अब जब इतने दिन में राजा तो वही थे, तो इन्होंने, ये राजा भी सख्त हो गए क्योंकि इनके व्यवहार को देखकर, तो इन्होंने कहा जो 10-20 रुपए रोजाना की मिलते थे, कि अब जब तक तुम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तो तुम्हारी यह भत्ता बंद किया जाए, जो तुम्हें राजकोष से खर्च मिलता है। अब उनकी तो और घंटी बजनी शुरू हो गई। ये सुंदर साहब कहा ना कि जहां पर हमें नहीं पता तो वहां पर हम चुप हो जाए, अपनी हठधर्मी ना दिखाए। तो जो बार बार राजा के सामने निंदा कर रहे थे, उनकी करने का फल इनको मिला। अगर ये कह देते भाई हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, हाथ स्वीकार कर लेते, लेकिन उल्टी हठधर्मी करते। तो राजा ने भी कह दिया कि तुम्हें तब तक ये राजकोष से जो खर्च मिलता है ये बंद होता है, जब तक तुम इन प्रश्नों का जवाब नहीं देते। अब ऐसे बीतते बीतते तो 15 दिन हो गए, उधर खर्चा भी मिलना बंद हो गया। इनकी तो थोड़ी सी घबराहट होने लगी, भाई अब कैसे होगा। तो अब ये सलाह मिलाकर मुकुंदास जी के पास जाते, और मुकुंदास जी से कहते हैं कि भाई देख दो, तुमने प्रश्न बनाई है, इन प्रश्नों का जवाब हमारे पास नहीं। 15 दिन क्या, तुम हमें 2 महीने भी दोगे ना, तब भी हम इन प्रश्नों का जवाब नहीं खोल पाए। और अगर हाँ तुम्हारे गुरु ने ये कह रखा है कि भाई पंडितों के पेट पर लात मरवाओ, तो ठीक है भाई, हमारा राजभत्ता बंद हो रहा है तो हम भूखे मर जाएंगे। अब भी तो झुके हैं ना, कहना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अब ये तुरंत वहां पर जाते हैं, और क्या कहते हैं उनसे, जो स्वामी जी यो ही कहिया के रोटी भानो पंडितन, तो हमारा क्या चारा संतोष पकड़े मन। आ गए यहाँ पर गुरु की बात, तुरंत गुरु पे कहते, तुम्हारे गुरु ने यही कह रखा है, पंडितों के पेट पर लात मारो, तो भाई ठीक है, हम संतोष करके बैठ जाएंगे, हमारा जो भत्ता बंद हो रहा है हम भूखे रह लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास ही प्रश्नों के जवाब नहीं। ना तो हमारा छुटकारा करो हम हारे 10 बेर, तब मुकुंदास ने कहिया हम कहेंगे फिर। और यदि तुम ऐसा नहीं हो तो हमें साथ किस शर्त से छुटकारा देना। ये शर्त लगी हुई है कि भाई 15 दिन का टाइम मांगा था, और जो नहीं उत्तर दे पाएगा जूतों की माला पहनाकर बाजार में घुमा जाएगा, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्हें कह देते हैं कि भाई हम तुम्हें इस शास्त्र से हमें छुटकारा दिलाओ। तब मुकुंदास ने कहिया हम कहेंगे फिर। तो उन्होंने कहा कि हम लिख कर देते, मुकुंदास जी ने कहा कि हम लिख कर देते हैं, सॉरी, इन पंडितों ने कहा कि हम लिख कर देते हैं कि हम 10 बेर हार चुके हैं, हम आपसे 10 बेर हार चुके हैं। तब मुकुंदास जी ने कहा कि मैं कोई बात नहीं, पुनः राजा जी से बात करूंगा। ये होता है मोमिनों का भूल। नहीं तो शर्त रखी गई थी, शर्त के अनुसार तुमको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनकी उस दशा को देख कर कि भाई नहीं, इतना नहीं होना चाहिए। जब किसी ने हार मान ली तो
उसको माफ करने वाला भी बड़ा होता है, गलती का एहसास। तो अब भाव सिंह कहते हैं, राजा के पास जाते हैं कि राजा साहब आपने जो ये इनका भत्ता बंद कर रखा है, इनका यह भत्ता पूरा नहीं तो कम से कम आधा तो देना शुरू कर दो। कि क्यों? क्यों? इसलिए कि ये प्रश्नों का जवाब इनके पास है ही नहीं। ऐसा क्यों भाई? क्यों? तो मुकुंदास जी बताते हैं कि ये बेहद की बातें हैं, अखंड की बातें हैं, इनके पास सौपन की बुद्धि है, तो ये कैसे खोल देंगे उन्हें? ये नहीं उसका जवाब दे पाएंगे। तो इन बात को सुनकर राजा जो भाव सिंह है वो और ज्यादा प्रभावित होता है। भाई ऐसे कैसा ज्ञान है इनके पास में जो मेरे पंडितों के पास नहीं है। तो अब यहाँ पर जब वे हार जाते हैं तो राजा यहाँ पर क्या कर देता है, इनको आधा इनको देना शुरू कर देता है। तब आधा रोज छे किया, आधे का हुआ हुकुम, प्रातः को मिलके कहिया, ये काम किया तुम्हारा हम। तो तब राजा ने निर्देश दिया कि इनको प्रतिदिन जो दक्षिणा मिलती थी उसका आधा हिस्सा इनको दिया जाए। तो ऐसा सुंदर शादी फिर सुबह होती है तो मुकुंदास और पंडितों से मिलकर उन्होंने कहा कि आप लोगों का हमने काम कर दिया, जो आप कह रहे थे कि हमारे पेट पर लात मरो, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें आधा भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो यही गुण है ना, देखो जो श्री जी के अंदर थे, जब उसने वहां पर अरब में कितना परेशान किया था, लेकिन फिर भी बादशाह के सामने कह दिया नहीं नहीं मैं किसी के पास नहीं गया, मैं तो सीधा आपके पास। ये है नहीं, कोई कसाला दे तुमको, तुम भला चाहिए उठती। तो ये सुंदर साथ के अंदर भी गुण। उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, तुम्हारा आधा भत्ता हमने दिलवाना शुरू कर दिया। तो इस तरह सुंदर साथ जी मुकुंदास जी से जब चर्चा सुनते हैं राजा, तो उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। तो कह रहे दिन दूसरे तीसरे नेके दिए का। फिर उन्होंने बहुत ध्यान से मुकुंदास जी से ज्ञान चर्चा सुनी और सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वो तारतम ग्रहण कर। ऐसे सुंदर साथ जी अब जब तारतम ग्रहण कर लिया, पूर्ण विश्वास हो गया, तो अब वे कहते हैं कि भाई जो इनके गुरुजी हैं कृष्णदास, उनको भी बुला लिया जाए। तो तुरंत यहाँ से क्या दे देते हैं, उनको कह देते हैं मुकुंदास जी को कि अपने उनको कृष्णदास जी को यहाँ पर बुला लाइए। बुलाए श्री जी साहेब जी को, सवारी ले तुम, ले हथिनी बूंदी से और घोड़ा देते हैं हम। तो राजा ने कह दिया कि भाई घोड़ा तो तुम मेरे यहाँ से ले जा, क्योंकि काफी दूर पड़ता है, कितने किलोमीटर, कि तुम यहाँ से मेरा यहाँ से घोड़ा ले जाओ, और जो बूंदी है वहां से तुम हथनी ले लेना, उस हथनी पर बैठाकर श्री जी को यहाँ पर लेकर उनका मैं ससम्मान स्वागत करूंगा, और साथ में सारे सुंदर साथ भी होने चाहिए। एक हवेली बूंदी में रहने को लिख दई, ताहा श्री बाई जी को राखिया, इन भात सिखापने दई। तो भाव सिंह ने बूंदी में एक हवेली खाली करने का आदेश दे दिया कि इसमें मेरे आने वाले सुंदर साथ है। अब यहाँ से सुंदर साथ जी मुकुंदास जी घोड़े पर सवार होते हैं और श्री जी को लेने के लिए यहाँ से चल। तो भाव सिंह आए के लगा दो कदम, देख दीदार इन समय कृत करत जाने आत्म। तो अब सुंदर साथ और श्री जी जब यहाँ आ जाते हैं इनकी हवेली में, तो भाव सिंह उनके चरणों में लोटपोट हो जाते हैं, बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा तो जागृत हो चुकी ना, तारतम तो ले चुके ना, पूर्ण पहचान तो हो चुकी ना। तो वो कितने अपने आप को बड़भागी मान रहे कि साक्षात धामधनी मेरे घर पर पधार। अब इतना खुश हो गया तो यहाँ पर अब रसोई की सेवा भी होने लगा। सेवा करने उत्सव रसोई जब, दे जागा हवेली अपनी भई सेवा इनकी तब। तो यहाँ पर रहने के लिए हवेली भी दे दी और रसोई की सेवा भी यहाँ पर शुरू कर दी, और नित्य प्रति क्या होने लगे, यहाँ पर भजन कीर्तन होने शुरू। ये होता है सुंदर साथ जी अंकुर की, अंकुरात्मा के पास। जहाँ अंकुर होता है वहां दिन रात धनी की चर्चा चलती है, और जहां अंकुर नहीं होता वो कैसे माया के मारे भागे भागे थे। जैसे अभी उदयपुर में खुद भी परेशान हुए और सुंदर साथ भी कैसे भूखे प्यासे पहाड़ों में छिपते हुए फिर, फसलों में भी आग लगा दी, घरों में भी आग लगा दी, मार काट कर दी, जिन्हें कितने मारे गए। तो किसके कारण? एक अपनी अज्ञानता के, नास्तिकता के कारण। और एक ये भाव सिंह है जिनके यहाँ पर अब नित्य प्रति गायन चल रहा है ना, नित्य प्रति यहाँ पर नृत्य गायन की लीला हो रही है, उत्सव रसोई हो रहे, उत्सव हो रहे हैं। तो ये है अंकुर का। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी
अब जब श्री जी चर्चा करते हैं तो किसके चलते हैं, नरसैया की जो रचना है, पद है, वे गाए जाते हैं। सुन नरसैया के शब्द कीर्तन, चित हुआ मगन, आप लगा नाचने, जो करे मोमिन। तो ये देखो कितना भाव, एक राजा ना, जैसा नाम ना वैसा ही काम, भाव सिंह, भाव से भरा हुआ। तो जैसे ही नरसैया के जो कीर्तन गए यहाँ पर सुंदर साथ ने, तो सुंदर साथ की भांति ही नाचने लगा उन कीर्तनों को सुन। अब एक पहली बात तो पुरुष, फिर दूसरी बात राजा, उस सारे लोग लाज को त्याग कर कैसे उस आनंद की मस्ती में नृत्य करना शुरू कर दिया। जैसे मीराबाई जब मस्ती चलती है ना, तो वो किसी की लोक लाज मर्यादा को नहीं देखती। तो वो ही रस राजा भाव सिंह के ऊपर चढ़कर बोलने लगा। तो जैसे ही गायन करते, जैसे सुंदर साथ झूमते, ऐसे ही राजा भी यहाँ पर मस्ती में आकर नृत्य करना शुरू कर देते। तो ये है सुंदर साथ जी। अब जब अंदर का भाव बाहर उमड़ कर आता है ना, यानी कि आनंद, आत्मा का आनंद, उसका प्रतिबिंब जब जीव पर पड़ता है, उसका भी प्रतिबिंब जब इंद्रियों पर पड़ता है, तो इनका तो बल बहुत कम है, तो ये उछलना शुरू कर देते। तो नाचना भी दो तरह का होता है, एक तो बाहर दिखावे का हो जाता है, लेकिन एक ऐसा होता है जो अंदर की मस्ती में मस्त होकर नाचा जाता है, उसको बाहर से कुछ मतलब नहीं होता, कौन देख रहा है कोई नहीं देख रहा, वो तो मस्ती में झूम जाता है। और एक वो होता है जो दूसरों को दिखाने के लिए नाचा जाता है, भाई कैसे मैं स्टेप करूं, कैसे दूसरे को अच्छा लगे, उसकी ध्यान चित्त वृत्ति फिर राज्य पर नहीं होती। लेकिन जो राज्य को ध्यान में रखकर मस्ती में होकर झूमता है, तो उसके नृत्य में कुछ अलग ही आनंद होता है, क्योंकि वो आत्मा का रस टपकता रहता है। तो ये भाव सिंह ऐसे नृत्य कर रहे हैं जैसे मोमिन कर। तो यहाँ पर कह रहे हैं, तिन अपने अंदर पधरावत श्री राज, रास लीला के कीर्तन राजी होवे इनकार। अब राजा ने जो अलग हवेली ले रखी थी, तो इतने प्रभावित हो गए कि अपने महल में ही बड़े श्रद्धा भाव से धामधनी को पधराते हैं। महल में ले आए, दूर नहीं रहना चाहिए। रास लीला के कीर्तनों को सुनकर वे बहुत आनंदित हुआ करते थे। क्यों? अभी बताना, कहाँ का अंकुर था, जेताजीत का अंकुर, वही फल लेगा। क्योंकि ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, अरे सभी को तो लेने के लिए आए मेरे दाम। तो जिसका जहां अंकुर होगा, वो उसको देखकर आनंदित होने लगा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जैसे रासलीला के कीर्तन चलते, तो ये आनंद की मस्ती में झूमना प्रारंभ। अब जिस मकसद से श्री जी आए थे, तो वो चर्चा भी करनी जरूरी थी। अब यहाँ पर बताए कि भाई ऐसे ऐसे औरंगजेब का आतंक है, तो उससे किसी राजा को लड़ना है, खड़ा करना है। तो अब यहाँ पर कुरान की थोड़ी थोड़ी बात शुरू करते श्री जी। क्या कह रहे हैं, जब बात कही कुरान की, तब इन किया विचार, ऐसा ही दी क्यों पावही, इनका करो करार। तो श्री जी ने कुरान के प्रसंगों की चर्चा जब भाव सिंह से की, तो कहा कि इसका निर्णय आप कीजिए कि आप क्या कह रहे हैं, इसकी साक्षी कहाँ पर है, मुझे ये भी बताओ। जो तुम कह रहे हो कि कुरान में हमारी बातें हैं, तो उसका मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ पर ये चीजें लिखी। तो क्यों करा कुरान का वर्णन, क्योंकि औरंगजेब तक लेके जाना था ना, कि हम जब परम धाम से आए हैं, तो उनके अंदर भी हमारी परम धाम की आत्मा है, उसको जागृत करना है। लेकिन वो मान नहीं रहा, शरीर में बंधा हुआ है। तो देना था संकेत, तो बताना था कि मुसलमानों में भी आई हुई, उसमें भी आई, तो कुरान का ज्ञान देना जरूरी था। तो अब राजा के अंदर थोड़ा विश्वास तो आता है, एकदम शंका नहीं आती। तो वे कहते हैं कि मेरे यहाँ पर दरबार में 4 मुसलमान है ना, दरबारी है, तो आप उनसे बात करो कुरान की। अगर वे मतलब इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है, तो मैं राजा औरंगजेब के खिलाफ खड़ा होकर लड़ूंगा, उसकी शरीयत को मैं तोड़ूंगा। पक्का हो गया, क्योंकि विश्वास है। लेकिन पहले क्या करो, मेरे जो दरबार में रहते हैं 4, उनसे तुम चर्चा करो कुरान। ये मुसलमान 4 हैं मेरे चाकर इत, इनको तुम समझाओ मुकदमा कयामत। पहला आप उनको समझा दीजिए। तो तब मैं औरंगजेब सो बांध के कमर, लड़ो वास्ते दीन के सिर सौंपा इन बात पर। तब मैं अपना सिर
आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दूंगा और धर्म की रक्षा के लिए मैं औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर मेरे 4 दरबारी कह देते कि कुरान में हमारे परम धाम की बातें हैं, हमारे ब्रजराज की बातें हैं, तो मैं आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित, ये दावा करते हैं यहाँ पर। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर आते हैं और कुरान की बातें यहाँ पर होनी शुरू हो जाती है। तब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, ये बात मानी भाव सिंह ने मेरे मन बरहक, तुम इन पर मेहनत करो ये बात बड़ी बुचरक। तो जब राजा भाव सिंह ने बात मान ली और कहा कि मेरे धामधनी, मेरे मन में तो किसी तरह का संशय नहीं है, लेकिन मेरे जो दरबार में है अगर उनके अंदर शंका रही तो उनका निरूपण कौन करेगा, उसके लिए भी तो होना चाहिए। तो आप कुरान से उनको समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वेद और कतेबों का एकीकरण हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो यही लड़ाई झगड़े का कारण बनता है कि हम कहते हैं हमारे वेद श्रेष्ठ है और मुसलमान कहते हैं कि हमारी कुरान श्रेष्ठ है। ऐसे सुंदर सा जी यहाँ पर कुरान के बात चलती है। और इसी समय यहाँ पर जो भवानी भट्ट थे उदयपुर में, जो मिले थे श्री जी से, तो वे एक बुद्ध स्त्रोत लेकर आते, बुद्ध गीता। तो उस बुद्ध गीता पर यहाँ पर बहुत गहरी चर्चा थी, क्योंकि उसमें हमारे संकेत है। तो यहाँ पर श्री जी और लालदास जी और भी बैठे रहते हैं यहाँ पर, तो बुद्ध गीता पर यहाँ पर नित्य प्रति अब चर्चा यहाँ पर होनी शुरू हो जाती है। तो इसी समय सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उदयपुर में जो अव्वल खान मिले थे वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, श्री जी से मिलते हैं। और जहान मोहम्मद, मिहिन खान, जो भी मंडली की मंडली आए थे ना श्री जी से मिले थे, तो यहाँ पर सब आकर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी देखिए कितनी चर्चा चलती है यहाँ पर, कुरान की भी चर्चा चल रही है, बुद्ध स्त्रोत की भी चर्चा चल रही है, भागवत की भी चर्चा चल रही है, सर्वदेशीय चर्चा जिसको कहा जाता है। जिसको जैसा चाहिए वो वैसा यहाँ पर ले सकता है। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी अव्वल खां का प्रसंग आता है। तो जो अव्वल खां है कह रहे, अव्वल खां ले आया जहान मोहम्मद को, चर्चा सुनी मास दोए घायल भया तिन से। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जो अव्वल खान होता है वो जहान मोहम्मद को लेकर आता है, जो 2 महीने तक चर्चा सुनता है और घायल भया तिन, फिर चर्चा सुनकर वो बहुत प्रभावित होता है। लेकिन एक दिन क्या होता, थोड़ा प्रभावित तो हुआ, लेकिन कह रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा कच्चा था, यानी पूर्ण ईमान पूर्ण पहचान अभी नहीं। चर्चा सुनकर एक तो भाव विभोर होना, एक पूर्ण विश्वास होना, दोनों में अंतर। चर्चा सुनकर तो हर कोई प्रभावित हो जाएगा कि नहीं हाँ है भाई बढ़िया चर्चा है, लेकिन उनकी मूल से पहचान करना और फिर पहचान करके समर्पित होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जहां पर थोड़ी सी कमी होती है वहां पर श्री जी कुछ ना कुछ करके उस कहना कुमार की तरह ठोक ठोक कर वो निकाल ही देते। तो यहाँ पर अब सुंदर साथ जी जो कच्चा पना था वो भी निकाला। तो यहाँ पर परम धाम की बातें होने लगती हैं और क्या कह दिया यहाँ पर, राज्य के स्वरूप की बात होने लगती। ये देखो क्या कह रहे हैं, पर था अरद पक्का सुनी लीला फिरी सूरत, लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भई उन बखत। वही तो लड़ाई होगी जहां कुछ कमी होगी। तो अभी अभी वो पक्का नहीं था, ठीक है, चर्चा तो सुनी, प्रभावित भी हुआ, लेकिन अभी पक्का नहीं था, क्योंकि जल्दबाजी में लालदास जी ने और उत्तम दास जी ने जहान मोहम्मद से परमधाम की लीला का वर्णन कर दिया, जिससे उस समय उनके बीच में लड़ाई हो गई। जहान मोहम्मद का ध्यान चर्चा से पूर्ण रूप से हट गया। अब क्या चर्चा थी, क्योंकि जब परमधाम की लीला का वर्णन किया तो स्वरूप का भी वर्णन किया। अब जहान मोहम्मद के अंदर ये था कि कुरान में तो निराकार मानते उसको खुदा को, कि खुदा की सूरत का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता और तुम खुदा की सूरत का वर्णन कर रहे हो। इस बात पर वो अड़ गए कि जब खुदा की सूरत का कोई वर्णन नहीं कर सकता, खुदा खुद अपनी सूरत का वर्णन करेगा, तो क्या आप खुदा हो गया। तो इस बात पर क्या होता है, वो अड़ जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, जात रहिया घर को कभू न ले जल, मैं 2 मास मेहनत करी भई ना रू निर्मल। तब उसके अंदर क्या आ गया कि भाई मैं 2 महीने तक चर्चा सुन रहा हूँ, है ना, और मुझे फिर भी पहचान नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा, सोचा कि अब मैं यहाँ का जल भी नहीं, मन में हो गया ना,
कि मैं अब इनकी चर्चा भी नहीं सुनूंगा और जल भी नहीं। तो अब यहाँ से सुंदर साथ जी बहुत बड़ी सीख मिलती, इसका प्रसंग राजी महाराज जी की मेरे से आगे लेंगे कि इससे क्या शिक्षा मिली। तुरंत लालदास जी और उत्तम दास जी ने उसके सामने जो परमधाम की लीला, परमधाम के स्वरूप का वर्णन किया, तो जो कच्चा होगा वो परमधाम की बात अभी नहीं ले पाएगा, उसका विश्वास कर्म करेगा। तो यही यहाँ पर, तो इसीलिए कहा कि धीरे 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 पीना। चलो सुंदर साथ जी आगे लेंगे। पर था अरद पक्का सुनी लीला फिरी सूरत, लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भई इन बखत, जात रहिया घर को कभू न लेवे जल, मैं 2 मास मेहनत करी भई ना रूह निर्मल, भई ना रूह